नमस्कार सभी को। राधिका योग दर्शन से मैं आचार्य जसप्रीत जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मेडिटेशन योग कार्यशाला में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जी का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और उस घर में सुख शांति बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस योग कार्यशाला को, क्योंकि इस समय करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, अभी जो सीजन चल रहा है, जो ऋतु चल रही है, योग के हिसाब से भी इसे बहुत उत्तम माना जाता है कि इस समय में अगर कोई भी आप योग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसका लाभ मल्टीपल टाइम आपको मिलता है। तो ऐसे समय में किया गया मंत्र जाप या मेडिटेशन आपके जीवन में बहुत सा सकारात्मक बदलाव लाता है। तो इसी के साथ आज की इस योग कार्यशाला को मेडिटेशन की हम शुरू करते हैं। तो आज अगर देखें तो आज माँ शैलपुत्री जी का आज फर्स्ट है डे, जो कि स्थिरता और संतुलन को बनाने वाली है। तो हमारे जीवन में भी स्थिरता बनी रहे, बैलेंस बना रहे, स्टेबिलिटी रहे। तो इसी के साथ आज की इस योग कार्यशाला को शुरू करते हैं। तो अपने दोनों हाथों को सबसे पहले देखिए, अगर आपने फास्ट रखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखा तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले इस 9 डेज तक आपने अपने खाने का खासकर ध्यान रखना है, हल्का भोजन करना है और जितना हो सके शाम के समय आप लाइट भोजन कीजिए और सात्विक भोजन हो। चलिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं इस कार्यशाला को। एक सेकंड के लिए होल्ड करना। एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी को देखो। कभी भी अगर हमने मेडिटेशन को करना है, ध्यान में जाना है, तो एकदम से अगर आप सोचेंगे कि मैं एकदम आंखें बंद करूं और ध्यान लग जाए, तो पहले उस स्टेज तक अपने आप को लाना होता है। तो स्टेज को लाने के प्राणायाम का हम और आसनों का सहारा लेते हैं। आसन से हमारे शरीर में स्थिरता आती है और मेडिटेशन करने से हमारे विचार, जो थॉट्स चल रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो मेडिटेशन और प्राणायाम दोनों चीजें। तो प्राणायाम से जब आप ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना सीखते हैं, एक्सपेंशन करना सीखते हैं, तो उससे आपकी प्राण ऊर्जा भी बढ़ती है, आपका मन स्थिर होने लगता है, आपका ध्यान लगने लगता है। तो पहले हम थोड़ी सी सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को कर लेते हैं, जिसमें अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने कर लीजिए आप, और अब इस प्रकार से कस के बंद कर लें, टाइट कर लें एकदम, जितना हो सके और उतना टाइट करें। यस। अब फिर से ओपन कर दें, खींचें, फिंगर को खींच कर रखें, थंब को खींच कर रखें, पूरी बाजू को खींच कर रखें, और एक बार फिर से अब सांस को भर लें, गहरा सांस लेकर भर लें और दोनों हाथों को टाइट कर लें एकदम। आपकी रिस्ट टाइट होनी चाहिए, एल्बो टाइट होनी चाहिए, आर्म दोनों टाइट कर लें, होल्ड करके रखें थोड़ी देर, रिलैक्स, छोड़ दें। अब एक बार हमने ब्रीथिंग के साथ में करना है। ब्रीथिंग में कैसे? एक गहरा सांस ले लेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को कस के बंद करेंगे, कस के बंद करेंगे, खोलेंगे। एक सांस में जितनी देर आप हाथ को जल्दी जल्दी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उतनी तेज कीजिएगा। चलिए, कीजिए स्टार्ट। आ जाए वापिस। अपनी क्षमता का ध्यान रखना, जितना आपसे हो सकता है उतना करना। अगर कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं और हाइपरटेंशन ज़्यादा रहती है, तो आप नॉर्मली सांस लीजिए और इस तरीके से कस के, बस आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जब आप कस के बंद करेंगे, हाथ को खोलेंगे, इतना आप कीजिएगा। ठीक, एक बार और हम करेंगे और सांस को भरकर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, दोनों हाथों को फिर से सामने करें, गहरा सांस लें, कीजिए शुरू। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं और बढ़ाएं।
रिलैक्स। देखो आपके हाथों की मसल्स पे कितना ज्यादा इसका प्रभाव आता है। हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथन बढ़ जाती है। ज्यादातर अगर आप देखते होंगे, बाजार में जाते होंगे, बैग उठाना पड़ता होगा, तो उसमें हाथ थक जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी सी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी है, ये भी बहुत ज्यादा आपकी नसों को खोल देती हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग सिर्फ करेंगे अपनी गर्दन को लेकर, और उसके बाद में प्राणायाम और फिर मेडिटेशन। तो गर्दन को पहले धीरे धीरे राइट साइड लेकर जाएं, जितना राइट साइड ले जा सकते हैं उतना राइट साइड कीजिए। होल्ड करें थोड़ी देर, गहरा सांस लें, छोड़ दें, एक और गहरा सांस लें, छोड़ दें। लेफ्ट साइड गर्दन को लाते हुए फिर से गहरा सांस लें, छोड़ दें, एक और गहरा सांस, छोड़ दें। अब करेंगे कंटिन्यू, राइट लेफ्ट। अप एंड डाउन ब्रीथिंग के साथ। सांस को भरते हुए पीछे गर्दन को लगा दें, सांस को छोड़ते हुए आगे कर दें। अब सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे। राइट साइड से एक सर्कल बनाएं, कंप्लीट होने पर लेफ्ट साइड से बनाएं। रिलैक्स। आ जाए वापस, मेरा सांस छोड़ दें। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार करना है। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक साथ करेंगे हम। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को कस के बंद रखना है। ऊपर जाते हुए खोल देना है, नीचे आते हुए कस के बंद कर लेना है। और जब आप अपने हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, प्रेशर से नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर कर देना है। ठीक है, आराम से सांस को लेते हुए ऊपर जाना है, दोनों हाथों को लेकर नीचे आते हुए फोर्सफुली नॉस्ट्रिल से बाहर कर देंगे सांस। ठीक है, 15 टाइम्स, 2 सेट करेंगे हम इसके। तो चाहे तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन में या पद्मासन में, या फिर आप इस प्रकार से मेरी तरह वज्रासन में भी आ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाइए। रीढ़ को सीधा रखना, कमर को सीधा रखिएगा। चलिए, अब अपने दोनों हाथों को ले आएंगे सामने, और जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस दौरान अपनी आंखों को बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आंखें खोलकर देख सकते हैं। राइट, चलिए दोनों हाथों को सामने करें, एक गहरा सांस लें, छोड़ दें। करेंगे एक्टिव होकर, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, और रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आना, आंखों को बंद रखना। ध्यान जहां पर भी दर्द या वाइब्रेशन महसूस करें, ध्यान को वहां लेकर जाएं, और एक गहरा सांस लेते हुए सांस को बाहर करते समय कंप्लीटली रिलैक्स।
भस्त्रिका की सेकंड पोजीशन, फिर से दोनों हाथों को सामने लाना, आंखें बंद रखना, एल्बो को बॉडी के साथ साइड से टच करके रखेंगे। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, एक और गहरा सांस, छोड़ दें। करेंगे जोश के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 और रिलैक्स। सुख आसन में पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। इसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सकें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना के रखें, आंखों को बंद रखें। अब पोजीशन लेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को कवर करना है, हल्के से, बहुत ज्यादा जोर की दबाने नहीं है। आगे की दोनों फिंगर को आईब्रो पर रखेंगे, ऊपर की तरफ। नीचे की दोनों फिंगर को, एक को लिप्स के ऊपर और दूसरी को लिप्स के नीचे रखेंगे। अगर चाहें तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 3 फिंगर को आंखों के ऊपर रखना है और चौथी जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, उसको माथे पे रख सकते हैं, इस प्रकार भी। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबली रख सकते हो, उस पोजीशन में आते हुए 9 टाइम हनी भी जिस प्रकार से साउंड करती है, हमिंग, उसी प्रकार से हमिंग साउंड करेंगे हम 9 टाइम। और फिर अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। कीजिए शुरू। अभ्यास पूरा होने पर हाथों को नीचे ले आना, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखनी।
एक बार फिर से हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को, पहले से और बेटर करने का प्रयास करेंगे। 7 टाइम हमिंग साउंड करने के बाद दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए फिर से दोनों हाथों से बनाएंगे, पोजीशन लेंगे, कीजिए शुरू। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। धीरे धीरे सांस को लेते जाना। सांस को बाहर करते समय महसूस करना शरीर से सारी नेगेटिविटी को और भारीपन को बाहर होते हुए। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आज हम ओम की चैंटिंग से आज के दिन की जो शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान माथे के बीचों बीच थर्ड आई पर बनाएं। गहरा सांस लें।
शांत भाव से बैठे रहेंगे। किए गए मंत्र उच्चारण के प्रभाव को सारे शरीर पर आने दें, मन पर आने दें, मस्तिष्क पर आने दें। आंखें बंद रखते हुए ध्यान को अपने राइट हैंड पर लेकर जाएं। राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को ढीला छोड़ दें।
पाम को ढीला करें और रिस्ट को भी ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने लेफ्ट हैंड पर लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड के भी हैंड्स और फिंगर को ढीला करें। टखने और हील को भी ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने पैरों पर ले जाते हुए दोनों पैरों के टखने और हील को ढीला छोड़ें। काफ मसल्स, नी को भी ढीला छोड़ दें। दोनों थाई को ढीला करें। धीरे धीरे सांस को लें। सांस को बाहर करते समय पेट को भी ढीला कर जाएं। छाती को लूज करें। पीछे बैक को ढीला करें। लोअर बैक, अपर बैक, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स थंब को ढीला करते समय पूरी बाजू को ढीला कर देंगे। दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। फेस पर भी कोई तनाव ना हो। लिप्स को, नोज को और आईज को ढीला छोड़ें। आईब्रो को भी पूरी तरह से ढीला कर दें और ध्यान को अपने माथे पर बनाएं। फोरहेड को लूज करते जाएं। माथे को जितना हो सके ढीला छोड़ें और ढीला करें। माथे पर कोई भी खिंचाव या चिंता की लकीर ना आने दें। शांत भाव से बैठे रहें। जितनी भी देर बैठेंगे निश्चिंत होकर बैठेंगे। ध्यान को सांसों पर ले जाएं। नासिका के अग्रभाग पर, जहां से ब्रीथिंग शरीर के अंदर जाती है और बाहर आती है। पूरा अपना फोकस नोस्ट्रिल के अग्रभाग पर बनाते हुए ब्रीथिंग को महसूस करते जाएं।
और अब धीरे धीरे अपनी चेतना में आए, अपने हाथ पैरों को हल्का सा शेक करें, दोनों हाथों को आपस में मिला लें। आई हुई इस ऊर्जा को, एनर्जी को फेस पर धारण करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आ जाएंगे वापस रिलैक्स। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इस समय आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। इस समय एंजाइटी, स्ट्रेस ना के बराबर होंगे और मन शांत होगा। बहुत अच्छा समय है ये, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और जितना हो सके ध्यान में बैठो। नवरात्रों में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हो माता रानी के, आप वो भी कर सकते हो। रात को सोने से 10 मिनट पहले का आज का टास्क है कि आपने, अगर आप माता रानी जी के कर रहे हैं इस समय नवरात्रे, तो उनका मंत्र जाप आप जरूर कीजिए, राइट। नहीं तो ओम की ध्वनि जरूर करनी है रात को सोने से 10 मिनट पहले। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद नहीं आती, उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा और अच्छा महसूस होगा। इसको करना है। और खाने का खास आपने ध्यान रखना है कि ऐसे समय में आप जितना हो सके फलाहार अपने डाइट में शामिल कीजिए। सुबह उठते हैं तो सुबह उठते के साथ जैसे अगर पानी भी पीते हैं तो उसके बाद में आप कोई भी एक काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े में भी अलग अलग, अगर आप जैसे अजवाइन आता है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथी, इनको आप ले सकते हैं। और साथ में बाद में आप उसमें हींग डाल दीजिएगा थोड़ा। तो ये आपके शरीर में जो, जिन्हें ब्लॉटिंग की शिकायत रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, गैस जिन्हें बहुत ज़्यादा बनती है, तो उनके लिए अच्छा है। या फिर वो ये कर सकते हैं, जैसे दोपहर को या रात को खाना खाते हैं तो खाना खाने के 10 मिनट के बाद में 1 चम्मच आपने इसका चूरन बना लेना है। इस चूरन को आपने ले लेना है, तो इससे आपके गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। चलिए, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहें, माता रानी जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। धन्यवाद आप सभी का।